नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आपने जो कल वीडियो देखा था कि हमारे यहाँ समरसेबिल का जो है वो मुहूर्त हुआ था, और उससे अगले दिन का फिर ये वीडियो है जो अभी आपने थोड़ा सा क्लिप देखा कि अगले दिन मंडे में फिर शुरुआत उससे हो ही रही थी। और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, दाल चावल बना रही हूँ, पीले वाली दाल उड़द की, जिसे कई लोग सफ़ेद दाल भी बोलते हैं, धुली हुई भी वो वाली। तो साथ ही मैंने रख दिया चावल, और बड़े गैस पे जो है दाल उबल रही थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं मतलब क्यों इस कुकर में उबल रही थी। वैसे तो उबलती नहीं, कभी कभी उबल जाती है, थोड़ा बहुत शायद पानी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया होगा तो इसलिए बहुत ज़्यादा उबल रही थी। फिर मैंने उसे छोटे गैस पे रख दिए और चावल उधर रख दिए हैं, और अभी भी देखो उबल रही है। कई बार मैं थोड़ा वो इसमें ना तेल वगैरह भी डाल देती हूँ इसलिए उबलने के लिए। फिर भी ये उबलती जा रही थी बहुत ज़्यादा, पूरे गैस पे फैल गई थी, और फिर बाद में रुकी थी बहुत बाद में। वैसे सही हो गई थी लेकिन पहले पहले निकलती रही। और यहाँ पे बस देखे चावल भी बन गए हैं, और इधर मैं फटाफट से बना दूँगी आटा। और श्री के पापा तो वहीं हैं, अभी खाना लेने के लिए आएंगे, जो मिस्त्री जी हैं उनका खाना जाएगा। तो देखो आ भी गए थे, और ये बोल रहे थे कि चलो जल्दी, मतलब 1 बजे तक खाना खाएंगे मैं। और यहाँ पे टाइम 12:30 का टाइम हो रहा था, तो मैंने फटाफट से आटा लगा लिया, और अब सेक दूंगी रोटी। और इन्हें भी बस जल्दी हो रही कि मैं जल्दी दे के आ जाऊँ, और भूख लग जाती है 1 बजे तक क्योंकि सुबह ही खाना खाते हैं। तो बस मैं यहाँ तड़का लगा दूंगी। और ये ना तो लिए कह रहे थे कि मैं पहले वहीं दे आऊँ और बाद में आके मैं खाऊँगा। और मैं जो जिनकी मशीन है ना मोटर लगाने, मतलब वो लगाने की, समरसेबिल लगाने की, वो तो गांव के ही हैं मिस्त्री, लेकिन उनके साथ में जो दूसरे काम कर रहे हैं उनके साथ में तो वे बाहर के हैं, तो उनका खाना जाएगा एक मिस्त्री का ही। और जो गांव के हैं वे तो अपने घर ही खा लेंगे, तो उनके लिए बस एक ही आदमी का खाना जाएगा। और यहाँ मैंने दाल में लगा लिया है तड़का। तो बस अब इसमें मैं टमाटर भी रखा था, वो भी मैंने कट कर लिया, प्याज टमाटर। और वैसे तो मैं मतलब कभी डाल लेती हूँ कभी नहीं, लेकिन था तो मैंने कट कर लिया था टमाटर वगैरह भी। और देखिए सारी दाल इसमें ही आ गई थी फ्राई पैन से। मैं इसकी ना डंडी टूट गई, ये थोड़ा सा बस पकड़ना पड़ता है फिर इससे। और अभी मतलब कितने ही दिन से टूट रही है, पहले तो सही था डंडी वाला। तो यहाँ पे ये कह रहे कि चल तू इतने रोटी उतार, मैं लगा लूँगा टिफ़िन में खाना। और इन्हें भी बस ये हो रही थी, भूख लग रही थी कि मैं वहाँ भी दे आऊँगा, और भाई उन्हें भी भूख लग रही होगी। वैसे तो मैं 1 बजे ही खाएंगे खाना, तो बस उससे थोड़ा सा पहले लेके जा रहे हैं। और यहाँ इन्होंने 2 टिफ़िन में, ये का ही है ये टिफ़िन 2 उसका है, मतलब 2 डब्बों सौ का, और ज़्यादा काफ़ी बड़े बड़े हैं फिर में। और बस इनमें तो फिर ये जो रोटी रखनी थी, दाल चावल आ गए थे इनमें दोनों टिफ़िन में। फिर रोटी वो क्या नाम चावलों के ऊपर नहीं रखी थी, मैं कहा ये फिर दिक्कत सी रहेगी, मैं कहा अलग टिफ़िन में ले लो। फिर एक अलग टिफ़िन था, मतलब एक ही डिब्बा सा था, वो वैसा सिंगल ही था वो, उसमें रोटी रख दी थी। तो दाल चावल और वो रख दिया था मिठाई, मतलब शक्कर हमारे यहाँ तो अधिक पसंद ही करते हैं शक्कर ही, तो शक्कर ही रख दी थी। और कटोरी में अलग से वो चावलों के साथ में ही रख देंगे, देखो रख रहे हैं। और देखती हूँ शायद रोटी वाले टिफ़िन में रखेंगे शक्कर। तो ये अपने आप ही बस लगा रहे कि तू रोटी उतार इतना। और यहाँ पे ये वो निमट रहा, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, एल्युमिनियम फॉल होता है ना बच्चों के, जिसमें मैं लगा के देती हूँ, वो अभी 1-2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ और लाया गया नहीं। फिर यहाँ पे न्यूज़पेपर था तो मैंने इसमें ही रोटी रख दी। और वैसे तो कोई अभी कुछ मतलब था नहीं ऐसा, तो फिर मैंने इसमें ही रख दी। और यहाँ पे इसमें देखो शक्कर वाली कटोरी भी इसमें ही रख दी इन्होंने। और बस ये लेके जाएंगे अब एक कपड़े के थैले में खाना। तो उसके बाद इसमें चम्मच वगैरह भी लगा के दे दी थी। और पता नहीं यहाँ पे क्या ले रहे होंगे, मुझे याद नहीं। हाँ, बोतल पानी की, ठंडा पानी ले लिया, और एक गिलास वगैरह जो भी बस चाहिए होगा वो सारा सामान ये लेके चले गए वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, यहाँ इतना काम हो गया है, मतलब ये इस तरह हो रहा है जैसे आपने कल तो मुहूर्त ही देखा था, शुरुआत ही हुई थी, लेकिन ये फिर अगले दिन का है। और बादल सा भी हो रहा, मतलब वैसे तो देखो गर्मी का मौसम है, काफ़ी गर्मी हो जाती है। और ये देखें यहाँ पे जितनी मिट्टी निकली है पाइपों से, जैसे इसके वजह से निकालते हैं ना, इससे क्या बोलते हैं, ये मशीन है, इसका पाइप अंदर जाता है, उसके साथ में
मिट्टी निकाल ली जाती है इसके साथ में। और पानी, ये जो ड्रम रखे हैं नीले वाले, इनमें पानी इकट्ठा किया हुआ है और इनमें पानी डाल डाल के ही मिट्टी को घोला जाता है। तो इस तरह की मतलब ये है मशीन, क्योंकि ये जो भी बोरिंग करने वाली है कुछ मतलब उसी टाइप की है जैसे कि इससे काम होना है, उसी तरह का काम किया जा रहा है इससे। तो ये देखो इतने पाइप आधे इसमें चले गए और आधे रह गए हैं। और ये देखो इन्होंने सिस्टम बना रखा है, जो अंदर से घुला हुआ पानी निकल रहा ना मिट्टी के साथ में, वो ये इधर है, ये वाला। और यहाँ पे इनमें बोरियों में कुछ वज़न, ये जो बोरी है ना, ये वज़न लगा रखा है इनमें, कुछ अंदर भर रखा, क्या भर रखा होगा, क्योंकि वज़न की वजह से ही वो नीचे जो पाइप जाता है उसमें दबाव पड़ता है और दबाव के साथ साथ वो नीचे जाता है। मतलब पूरा तरह से सिस्टम बना रखा है इसी तरह का, जिस तरह भी इनसे काम होता है। और आप देख रहे हैं ये पाइप है लोहे वाले, तो ये 26 पाइप थे और इसमें से कितने ज़्यादा अंदर चले गए हैं और ये रह गए हैं 4 पाइप हैं। हाँ, ये तो ये इतने पाइप इसके अंदर जाने हैं, 4 बाकी हैं और काफ़ी सारे मतलब 20-22 चले गए हैं पाइप। और बस मतलब इसमें जैसे संडे में ये हुआ था शुरुआत शाम के टाइम, और फिर ये मंडे का वीडियो है। और फिर मंडे वाले दिन मतलब इतना काम हो रहा था। और देखिए ये ऐसे निकालते हैं, ये वाला पाइप जो है ना जिससे पानी निकाले, इसको बोक्की बोलते हैं। और तो मुझे पता नहीं, जैसे यहाँ बता रहे थे श्री के पापा, इसको ना बोक्की बोलते हैं और कोई दूसरा नाम होगा तो मुझे नहीं मालूम। तो इससे पानी घुलाया जाता है, अंदर का जो मिट्टी आती है और पानी डाल के उसके साथ साथ घुला के बाहर निकालते हैं मिट्टी के साथ साथ। तो देखिए फिर ये शाम का टाइम है, यहाँ पे चाय जानी है मिस्त्री जी की, और श्री के पापा फिर चाय जाएगी 4 बजे के टाइम। और क्योंकि मैं तो बस अपने काम पे लगातार लगी रही हैं, थोड़ा बहुत खाना वाना खाते होंगे और थोड़ा आराम करते होंगे या नहीं करते होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि लगातार ही काम चल रहा है वहाँ तो। और अब बस चाय दे देंगे और ये चाय लेके जाएंगे, क्योंकि फिर आके जो है ना गाय वाले जो घेर में गाय हैं वहाँ का भी काम हो जाता है। और ये देखिए फिर ये वीडियो मतलब जैसे मैंने अभी तक आपको मंडे का वीडियो दिखाया, तो फिर उसमें अगले दिन ट्यूसडे का तो नहीं बनाया था वीडियो, फिर ये है मतलब अगले दिन का वेडनेसडे का। तो जिस दिन मुहूर्त मतलब जिस दिन हमारे चौथा दिन जिस दिन कंप्लीट होना था काम, तो 4 दिन लगे हैं, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे का वीडियो कोई नहीं बनाया, तो ये अगले दिन का है वेडनेसडे का। तो इस दिन फिर मतलब इस दिन हमारा शाम तक काम कंप्लीट हो जाना था, तो ये उससे पहले का है, जैसे सुबह से या 9-10 बजे किस टाइम से श्री के पापा आए होंगे तब से। तो इस दिन ये सारा सामान लेके आए थे श्री के पापा, जो भी यहाँ चाहिए होगा मंगाया था इन्होंने बोल के। तो ये जो है प्लास्टिक पाइप है, तो ये प्लास्टिक पाइप हैं और जितने इसमें चाहिएंगे, और ये सारा सामान उन्होंने जो भी मंगवाया था। ये मोटर है, जो मोटर लगनी है, और इसके तार वगैरह मतलब केबल वगैरह, हाँ, और स्टार्टर, तो ये सब चाहिएगा। और ये वाला एक पाइप ऐसा है जो सबसे नीचे जाएगा पानी में, इसमें जो है सुराग बने हुए हैं और इसके ऊपर एक प्लास्टिक की जाल लपेटी जाती है, जो ये मिस्त्री लपेट रहे हैं। प्लास्टिक की जाल इसलिए लपेटे जाती है ताकि नीचे का जो पानी है वो मतलब मिट्टी के साथ आता है ना, उससे कि वो साफ आए छन के, कुछ इस तरह का सिस्टम है जो सबसे नीचे जाएगा। तो ये वाला पाइप है वो, और देखो सुराग है इसके अंदर पाइप के, फिर इसके ऊपर जाल नेट वाला ये प्लास्टिक का जो है ये लपेटा जा रहा है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से। और बस तैयारी लगभग हो ही रही है। तो ये दोपहर से पहले का टाइम है, ये बुधवार वाले दिन का वीडियो है। तो कितने दिन लगे देखो समरसेविल में, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 4 दिन में कंप्लीट हुआ था हमारा समरसेविल। तो ये उस दिन का मतलब आज इस दिन जो है हमारे जल देवता के जो है दर्शन होएंगे शाम के टाइम। तो ये उससे पहले का वीडियो है दोपहर का ही, और सामान सारा ले आए थे श्री जो भी उन्होंने बताया था। तो ये इस तरह से कुछ जो उससे पहले की तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोहे वाले पाइप है वो तो सारे चले गए हैं अंदर, अब उनके अंदर ये प्लास्टिक पाइप जाएंगे, लोहे वाले जो पाइप आपने देखे ना उनके अंदर ये जाएंगे, और उसके बाद फिर वो वाले पाइप निकलेंगे, लोहे वाले जो थे वो निकल जाएंगे और ये अंदर ही रह जाएंगे।
तो जिनके यहाँ समर सेविल लगा होगा, जिन्होंने देखा होगा, उन सबको तो पता ही है। मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ, क्योंकि मेरे मायके में जो है ना हैंड पंप ही मैंने देखे हैं लगे हुए। समर सेविल वहाँ बहुत कम लगाए जाते हैं, क्योंकि मेरे जो मायके में है वहाँ ज़मीन जो है, वहाँ की ज़मीन में पानी बहुत ऊपर है। मतलब वहाँ से ऐसा कोई 20-25 फुट पे ही पानी आ जाता है, क्योंकि वहाँ से आसपास नदियाँ हैं, यमुना नदियाँ हैं, तो वहाँ का जो है लेवल ऊपर ही है पानी का। और इस साइड जो है काफ़ी नीचे है। यहाँ तो जो भी लगवाता है यहाँ समर सेविल ही लगवाते हैं। यहाँ पे तो किसी यहाँ हैंड पंप है ही नहीं। तो मैं तो पहली बार देख रही हूँ लगते हुए ये वाले, और बस मैंने तो हैंड पंप लगते हुए देखे हैं अपने घर। तो यहाँ पे देखिए ये तैयारी कर रहे हैं, जो ये आग जल रही है ना, ये कोई लोहे का जो एक तार होता है नुकीला, एक सुएं की तरह का, उसको गर्म करते हैं। और मैं तो यहाँ थी नहीं, जैसे जैसे मुझे श्री के पापा ने बताया था कि मतलब उससे जो है प्लास्टिक पाइप में कैसे कुछ सुराख करके एक दूसरे पाइप में जोड़े जाते हैं आपस में, कुछ इस तरह का है सिस्टम इनका। तो ये देखो आप देख रहे हैं, ये पाइप, अब प्लास्टिक के पाइप अंदर जाने शुरू हो गए हैं और सारे चले जाएंगे इसी तरह से। और उसके बाद फिर वो जो लोहे वाले हैं वो निकाल ले जाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से कर रहे हैं। और ये जैसे मैंने बताया कि ये हमारा इस दिन समर सेविल का काम कंप्लीट हो जाना था, और शाम तक हो जाएगा, और जल देवता के आपको दर्शन कराएंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।